सुप्रभात बच्चों। बेटा कल हमने पढ़ा था अध्याय नंबर 4 और उसके शब्दार्थ आपने फिर नोटबुक में कर लिए होंगे और आज करेंगे हम थोड़ा सा तो बुक वर्क करेंगे और 4 प्रश्न उत्तर लिखेंगे इसके। तो आइए शुरू करते हैं। आप भी अपनी बुक उठा लो। पहला प्रश्न है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इधर बेटा दो शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक जो सही है वो इस खालिस्तान में आपको भरना है। तो पहला प्रश्न है इसका, खालिस्तान के कारण पांडवों के कंठ से स्वर भी न निकल पा रहा था, थकावट के कारण या प्यास के कारण। तो हमने कहानी पढ़ी थी, किसके कारण आएगा? प्यास के कारण। युधिष्ठिर नकुल की खालिस्तान कर रहे थे, सेवा कर रहे थे या प्रतीक्षा? नकुल को बेटा युधिष्ठिर ने पानी लेने के लिए भेजा था, तो क्या कर रहा था? उसकी प्रतीक्षा। अगला देखिए 3 नंबर पे, पांडवों के खालिस्तान का समय था, विश्राम का समय था या वनवास का समय था? तो कौन सा समय था उनका? वनवास का समय था। प्रश्न नंबर 4, क्या वे किसी खालिस्तान के शिकार हो गए हैं, शाप के या पाप के? तो किसके शिकार थे वो उस समय? शाप के। शाप कहाँ मिला था उनको? तालाब में जब वो पानी लेने गए थे उस समय। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, क्या हमारी खालिस्तान का यही अंत होना था, आशाओं का या प्रतिज्ञाओं का? तो क्या आएगा? प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है इसमें, नकुल ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया इसलिए वे मूर्छित कर दिए गए। तो ये बात सही है। अगर उत्तर देता तो वो मूर्छित का मतलब बेहोश, तो बेहोश नहीं होता। प्रश्न नंबर 2, युधिष्ठिर के भाइयों ने जल ग्रहण करने के प्रयास में धर्म की हानि की थी इसलिए वे मूर्छित हो गए थे। तो ये बात भी सही है, क्योंकि उन्हें तालाब से आवाज़ आ रही थी और उन्होंने उस आवाज़ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। 3 नंबर में देखें, युधिष्ठिर प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे इसलिए उन्होंने भाइयों को जल लेने हेतु भेजा था। तो ये बात गलत है, क्योंकि युधिष्ठिर को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई ऐसा तालाब भी है जहाँ पर इस तरह के प्रश्न उनके भाइयों के और उनके साथ होंगे। तो ये बात कैसी है? गलत। प्रश्न नंबर 4 में है, प्यास की तीव्रता के चारों पांडव स्वर में निहित चेतावनी को टाल गए। तो ये क्या है? बिल्कुल सही, क्योंकि वो 4 भाई उसके युधिष्ठिर के आए थे, उनको ज़ोर से प्यास लगी थी और उन्होंने एक ने भी उस चेतावनी को नहीं सुना और पानी पीने के लिए तालाब में पहुंच गए थे। तो ये क्या होगा? सही। प्रश्न नंबर 6 में देखे बेटा, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, इसमें गलत का नहीं करना, ओनली सही का करना है आपको। तो पहला है, पांडव जंगल में क्यों भटक रहे थे? उन्हें रहने के लिए अन्य कोई स्थान न था, वे वनवास बिता रहे थे, वे शिकार करने गए थे। तो तीनों में से कौन सी बात सही है भाई? क्या कारण था? वे वनवास बिता रहे थे। इसका सही उत्तर होगा ब। ठीक है, क्योंकि वो जुए में हार गए थे इसलिए उन्हें वनवास मिला हुआ था, तब वो वन में घूम रहे थे। प्रश्न नंबर 2 में, नकुल के सामने के ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर क्या देखा? भाई नकुल ने क्या देखा वृक्ष पे चढ़कर? नदी देखी, तालाब देखा, जल पक्षी और जल में उगने वाली वनस्पति देखी। तो सबसे पहले उसने क्या देखा था? जल पक्षी देखे थे और जल में उगने वाली वनस्पति देखी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है बेटा, रुक जाओ माद्रीपुत्र, यह सरोवर मेरा है। माद्रीपुत्र किसके लिए कहा गया? युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, नकुल के लिए। तो किसके लिए कहा गया था? नकुल के लिए। प्रश्न नंबर 4 में, भाइयों को मूर्छित देखकर युधिष्ठिर की क्या दशा हुई? वे दुखी हुए, वे भूमि पर गिर पड़े, वे मूर्छित हो गए। तो क्या हुए थे वो? वे दुखी हुए। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर
ग में। तो प्रश्न नंबर ग में बेटा आज करेंगे हम 4 प्रश्न। आपको ये फेयर नोटबुक में करनी है। पहला प्रश्न है, पांचों पांडव वन में क्या कर रहे थे? तो उत्तर है हमारा, पांडव वनवास की अवधि में वन में भूखे प्यासे बेहाल भटक रहे थे। प्रश्न नंबर 2, युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा? युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि सामने ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर चारों ओर देखकर पता लगाओ कि क्या निकट कहीं पानी का स्रोत, तालाब या नदी है। प्रश्न नंबर 3, नकुल ने किस प्रकार थोड़ी दूरी पर जल होने का अनुमान लगाया? प्रश्न नंबर 3 है, नकुल ने किस प्रकार थोड़ी दूरी पर जल होने का अनुमान लगाया? तो उसने क्या किया था? वृक्ष पर चढ़े नकुल को थोड़ी दूरी पर जल पक्षी, बेटा यहाँ पे जल और लिख लेना आप, ठीक है। तो जल पक्षी और जल में उगने वाली वनस्पति दिखाई दी, उन्हें देखकर नकुल ने अनुमान लगाया। प्रश्न नंबर 4 है, नकुल को चेतावनी भरे स्वर में क्या सुनाई दिया? तो उसे क्या सुनाई दिया बेटा? रुक जाओ माद्री पुत्र, यह सरोवर मेरा है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है, कभी इसको पूर्ण विराम बना दो आप। तो यह सरोवर मेरा है, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके पश्चात जल ग्रहण करना। तो आज का होमवर्क है बेटा आपका 1 से 4 तक तो ये प्रश्न उत्तर फेयर नोटबुक में आपको लिखने हैं और याद करने हैं, और आधा जो बुक वर्क करवाया है वो आपको अपनी बुक में फिल करना है। धन्यवाद।